आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमारे कुछ मुद्दे थे जो आपके रूबरू कराना थे। उसमें जो टास्क फोर्स चल रही है औरंगाबाद के अंदर मास्क की वसूली के नाम पे, एक्चुअल में वो टास्क फोर्स कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो टास्क फोर्स जो है तो जो पन्नी वाले थे उनके वास्ते बनाई गई थी, और वही टास्क फोर्स मास्क के नाम पे लूट मचा के रखी है, 500-500 रुपये फ़ाइन कर रही है। और हमारे कुछ मुद्दे ऐसे भी थे उसके अंदर कि कचरा जो है, कचरे का मुद्दा इतना ये हो गया कि 148 करोड़ रुपया आने के बाद भी औरंगाबाद में कचरा साफ़ नहीं हो रहा। इसके लिए 148 करोड़ में 4 जगह इन्होंने प्रोजेक्ट लगाने का कहा था महानगर पालिका औरंगाबाद ने, एक चिकलठाना, हरसूल, कंचनवाड़ी और पड़ेगांव। मगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ चिकलठाने का प्रोजेक्ट चालू किया गया है, बाकी जगहों का प्रोजेक्ट तो बंद है। और पड़ेगांव और कंचनवाड़ी का प्रोजेक्ट में कचरा डंप हो रहा, मगर उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। और जो रास्तों का मुद्दा था हमारा, रास्तों के वास्ते जो पैसा आया है राज्य सरकार की तरफ से, वो शेड्यूल बी के अनुसार नहीं हो रहा है। शेड्यूल बी के अनुसार अगर होगा तो उनको 2.5 फीट नीचे गड्ढा खोद के, डामर रोड अगर है तो उसको 2.5 फीट नीचे खोद के उसमें गट्टू वगैरह डाल के बनाना पड़ेगा। ये लोग कर रहे, कॉन्ट्रैक्टर कर ये रहे हैं कि रास्ते खोद दे रहे, ऊपर से ऐसा खुरच दे रहे, सिर्फ 1 इंच भी नहीं खुरचे जाता है वो 1 इंच खुरच के उसके ऊपर सीमेंट चढ़ा दे रहे और समझ रहे कि रोड बन गया। और हमारा ये था कि साइकिल ट्रैक के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जहाँ पैसा बर्बाद किया गया है। साइकिल ट्रैक के नाम पे उन्होंने क्रांति चौक से क्रांति चौक से स्टेशन तक बनाया गया है, मगर उसके ऊपर अगर हरसूल वाले को चलाना रहेगी साइकिल तो वहाँ नहीं जा सकता है ना। उतना ही बजट अगर आप स्लम एरियाओं के रास्तों के ऊपर लगाते या ड्रेनेज लाइन ठीक करने पर लगाते तो स्लम एरिया डेवलप हो जाते थे। तो महानगर पालिका की बहुत बड़ी भूल और चूक हो रही। और एक बात यह है कि महानगर पालिका औरंगाबाद और अस्तित कुमार पांडे साहब अतिक्रमण तोड़ने के नाम पे लोगों के 2-2 फीट के चबूतरे तोड़ के समझते कि अतिक्रमण तोड़ दिए, और खुद अतिक्रमण कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तो क्या उनको वहाँ जायज़ होता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे अतिक्रमण करना? जो आमखास के पीछे की वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे लोग वहाँ, आज काम चालू हो चुका है उसका, कहीं निवेदन दिए मगर काम रुकने को तैयार नहीं। तो वहाँ अतिक्रमण करना उनका जायज़ है, और लोगों ने अगर 2 फीट आगे बढ़ गए तो उनका चबूतरा तोड़ने के लिए नगर पालिका पहले आ जाती है। इन्हीं मुद्दों पे हमारा, आपने बोला कि टीडीआर के नाम पे कुछ घोटाले हो रहे, महानगर पालिका कर रहे, तो टीडीआर के नाम पे जो घोटाले हुए थे, जिन किसी का नाम आया था इसके अंदर 2.5 साल पहले तक, वो नाम पेपरों की सुर्खियों में था, और उनको ऊपर कंप्लेन होंगी, केस होगा, ये होगा करके उनको सस्पेंड करेंगे कर्मचारियों को, मगर किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। वो लोग आज भी जॉब कर रहे। और टीडीआर के नाम पे जो घोटाला हुआ था वो आम जनता का पैसा था, वो आम जनता का पैसा लोगों ने लेके भाग गए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। या तो ये कर्मचारियों का मुंह बंद कर दिया गया है पैसा खिला के, या तो फिर कुछ बड़ा घोटाला होगा इनका भी। औरंगाबाद को लेकर अभी ज़्यादा सरगर्मी चालू है, इलेक्शन कभी भी हो सकती है। आपको लगता है ये सियासत है, नाम चेंज करनी, हर बार इलेक्शन के टाइम ऐसे होता है? हर वक्त यही होता आ रहा है। अगर शिवसेना, बीजेपी और एमआईएम को नाम का मुद्दा इतना ही उछालना था तो ये कुछ करते थे पहले से। इलेक्शन के टाइम पे ही इन्हें याद आता है। हर वक्त आप देखिए कि इलेक्शन जब नज़दीक आ जाते हैं तो उस वक्त शिवसेना वाले संभाजी नगर पुकारते हैं, एमआईएम वाले औरंगाबाद पुकार रहे हैं। मगर एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो मेरा तो सबसे पहले चैलेंज है लोगों को, सबको, एमआईएम, शिवसेना और बीजेपी, ये तीनों पार्टियों को मेरा चैलेंज है कि अगर ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन ये लड़ना चाहते तो ये मुद्दे से हट के औरंगाबाद संभाजी नगर को ये ना लाए, और कौम, मिल्लत, मुसलमान, हिंदू, ये टॉपिक से हट के इलेक्शन लड़के बताएं, जहाँ हम हमारी पार्टी जो है तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पे लड़ेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता आपको एमएम पार्टी आपके पार्टी के पीछे से आके औरंगाबाद में खासदार और 25 कारपोरेटर एक बार आमदार भी रह चुके हैं? देखिए, कभी आपकी पार्टी इतना पीछे क्यों है? आजमी साहब ने कभी है ना ऐसे झोली फैला के भीख नहीं मांगे कि वोट दीजिए मुझे। जो एमआईएम है वो सिर्फ झूठ फैलाती है, झूठ। अगर उनको सच बताना होता तो जो आमखास के अंदर उनके नेताओं ने, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने खड़े रह के बोले थे कि हम 5 रुपये में गरीबों को खाना खिलाएंगे, 25 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, ये क्यों नहीं हुआ आज तक? हम मुसलमानों के लिए स्कूल चालू करेंगे, क्यों नहीं हुआ आज तक? और अगर मैं इनके उजागर करने बैठूँ तो और एक बताता हूँ, मेरे जहन में आगे देखिए। मिसरवाड़ी के अंदर एक हफ्सी थी जिससे गरीब लोग पानी भरते थे। एमआईएम ने वो हफ्सी को बंद करके वहाँ
प्योर पानी हम पिलाएंगे बोल के, प्यूरीफाई का पानी पिलाएंगे हम, 5 रुपये डालो और प्यूरीफाई की बोतल भर के ले जाओ 20 लीटर की। ये प्रोजेक्ट चालू किया था बड़े जोरों में, और उसका उद्घाटन असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से हुआ, मगर 6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट ठप हो गया। वो हफ्सी भी वहाँ से चलेगी, आज लोगों को 2-2 किलोमीटर लंबा जाके पानी लाना पड़ता है, वहाँ 2 किलोमीटर तक हफ्सी तक नहीं रही। जो सरकार ने खोद के दी थी वो इन्होंने हड़प लिए। सर कारपोरेशन में आप किसी खड़े रहेंगे सर? देखिए अभी हम इस पे हमारी जो कोर कमेटी है, वरिष्ठ हमारे आज़मी साहब जो है, अबू वासिम आज़मी साहब जो है, उनसे बैठ के पूरी डिस्कस होंगी। वैसा हमारे पास तो तकरीबन अभी तक 50 वार्डों से लोगों के नाम आना चालू हो गए। किसी के साथ अलायंस करेंगे या सिंगल लड़ेंगे? अलायंस के लिए भी हमारी कोर कमेटी वही बात करेगी। अगर एमआईएम बोलती है हमारे साथ अलायंस करो तो करेंगे? नहीं, एमआईएम के साथ अलायंस का तो आज़मी साहब जब तक वहाँ से नहीं, लोकल बॉडी में भी जब तक आज़मी साहब से ऑर्डर नहीं आता, जब तक किसी से अलायंस के लिए हम बोल नहीं सकते। जो इरादा है, इरादा किसी का नहीं है, वहाँ से ऑर्डर जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई जवाब नहीं दे सकता उसको। ओके, शुक्रिया।